पाकिस्तान मुआशी तारीख के मुश्किल तरीन मराहल से गुजर रहा है। अगले माली साल में इस मकसद के लिए 90 अरब रुपए की रकम तजवीज की गई है। जनाब स्पीकर, इस साल जैसे मैंने अर्ज किया, कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा और हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। हुकूमत ने 14,460 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। 9,200 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाले जाएंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,963 अरब रुपए मुकर्रर। हुकूमत आमदन 6,887 अरब रुपए होगी। सूद और कर्जों की अदायगी पर 7,303 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। तरक्याती कामों पर 1,150 अरब रुपए लगेंगे। दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए मुख्तस। बजट खसारा 6,000 अरब है। नहीं, अमीरों के लिए आया। पाकिस्तान में बिजली महंगी, बिजली के बाद रेडिएशन मारे जा रहे हैं। ये हुकूमत क्या कर रही है? उनको पता नहीं है कि गरीब की क्या तनख्वाह है। कुछ फायदा नहीं हुआ है, इतना टैक्स लगा हुआ है, इतनी मांग है, गरीबों के लिए कुछ बटे में रखा ही नहीं है। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे हुक्मरानों को कि कभी वो गरीब का भी सोच लें। अपने मफादात के लिए ये सब एक है। जी बिल्कुल, हुकूमत ने जो बजट अनाउंस किया है उसकी वजह से हमारा जो मेकअप है स्पेशली, और जो बच्चों का खुश्क दूध है, चॉकलेट से, इसके रेट्स में काफ़ी इजाफा आ गया। उन सब पे प्राइसेस बढ़ गई हैं और अगर गवर्नमेंट ने नहीं भी बढ़ाई तो बाकी चीज़ों के प्राइसेस देख के बाकी लोगों ने अपनी खुद ही प्राइसेस बढ़ा दी हैं। सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है। 1 से 16 तक जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो 35% होगा। 17 से 22 तक वो 30% होगा। 17 से 22। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे की मंजूरी। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। पेंशन 17% बढ़ाई जाएगी। कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर होगी। बदकिस्मती से जब हमने पाकिस्तान की बागडोर संभाली तो हमारी इकॉनमी का पिछली हुकूमत ने जनाजा निकाल दिया था। इससे पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर बेपनाह महंगाई का बोझ पड़ा है। फ्लड्स आए, क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो तबाहकुन थे और उसने मईशत को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। तकरीबन 30 अरब डॉलर का हमें माशी नुकसान हुआ। IMF की तमाम शराइत मनोअन तस्लीम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी बजट से मुतालिक विफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, अब कोई ऐसी चीज नहीं कि IMF के साथ मुआहिदे में रुकावट बने। जब से जिम्मेदारी संभाली है, पहला इम्तिहान IMF से मुआहिदा था। उम्मीद है रवा माह IMF से मुआहिदा हो जाएगा। सेक्शन 4C के तहत जो सुपर टैक्स के जो रेट्स और स्कोप्स को रैशनलाइज करना, अमीरों पर जो टैक्स आयद करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो पाकिस्तान की टैक्सेशन पॉलिसीज का एक रहनुमा असूल है। और सुपर टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में तब्दील करने के लिए इसके टैक्स रेट्स को बतदरीज इसकी स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। सुपर टैक्स की हद में तब्दीलियां। 40 करोड़ से 50 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 8% सुपर टैक्स लागू होगा। 35 से 40 करोड़ आमदन वालों पर 6% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज़। 30 से 35 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 4% सुपर टैक्स लगेगा। कार्ड्स के जरिए पेमेंट पर टैक्स की शरह 1% से 5% बढ़ा दी गई है। कैफे, फूड पार्लर आउटलेट्स पर खाना खाने पर टैक्स आएगा। जो लोग माशाल्लाह बहुत सुपर साहिब सरवत हैं, अब उन्होंने फॉरनर्स को अपना यानी स्टाफ रखना, घर में मुलाजमीन रखने के तकरीबन 10,000 इस वक्त परमिट इशू है, जो कि फॉरेन कंट्री से लोगों को अपने घर में यानी उनसे खिदमात दी जा रही हैं। 2 लाख रुपए की रकम जो है एक टैक्स ईयर में यानी हर साल विद होल्डिंग टैक्स ये चार्ज करने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके और मिडिल क्लास के लिए बजट में कोई रिलीफ नहीं। नॉन फाइलर बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर 300 रुपए टैक्स देगा। सोलर पैनल के खाम माल पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। सनती शोबे पर कोई टैक्स लगाया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने बताया कि पाकिस्तान में कुछ लोगों ने गैर मुल्की मुलाजमीन रखे हैं। मुलाजमीन को $6,000 तक तनख्वाह दी जा रही है। ऐसे अफराद पे 2 लाख रुपए टैक्स आयद होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से फॉरेन रिमिटेंस के जरिए अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीदेंगे, इस वक्त उनके ऊपर मौजूदा एक फाइनल टैक्स 2% से लिया जा रहा है। इस टैक्स को खत्म किया जा रहा है उनके लिए।
रिमिटेंस कार्ड जो कि ऑलरेडी 3 कैटेगरीज चल रही हैं, उसमें एक नए कार्ड का इजाफा किया जा रहा है। वो कार्ड डायमंड कार्ड होगा, जो कि सालाना $50,000 से जायद रिमिटेंस भेजने वालों को जारी किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मराहत का ऐलान। गैर मुल्की करेंसी में खरीदी गई जायदाद पर टैक्स खत्म। तरसीलात ज़र कार्ड की कैटेगरी में डायमंड कार्ड का इजरा करने की तजवीज़। कार्ड्स $50,000 से जायद भेजने वालों को जारी किया जाएगा। तजवीज़ है कि आइंदा 3 वर्ष तक किसी नौजवान या नौजवान पर मुश्तमिल AOP की तरफ से शुरू किए जाने वाले कारोबार से होने वाली आमदनी पर टैक्स की शरह में 50% कमी कर दी जाए। ये रायत इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की सूरत में 20 लाख रुपए तक और कंपनी की सूरत में 50 लाख रुपए तक होगी। नए कारोबार करने वाले नौजवानों की आमदनी पर टैक्स में 50% कमी की तजवीज़ है। ये रियायत इनफरादी कारोबार के लिए 20 लाख रुपए जबकि कंपनी की सूरत में 50 लाख रुपए तक होगी। इस स्कीम के लिए जरूरी होगा कि कारोबार करने वाले अफराद की उम्र ज्यादा से ज्यादा 30 साल हो। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले कैश ट्रांसफर 25% इजाफा किया और विस्प के बजट को 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया था। कारोबारी खवातीन के लिए टैक्स की शरह में भी छूट दी जाएगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 40% का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 35 अरब रुपए की स्पेशल सब्सिडी। खवातीन की तरक्की के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 65 अरब रुपए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ये 135 अरब 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। ये फंड मेरिट की बुनियाद पर हाई स्कूल और कॉलेज के तलबा व तालबात को वसाइफ स्कॉलरशिप फराहम करेगा। हायर एजुकेशन के लिए 135 अरब रुपए मुकर्रर। 5 अरब स्कॉलरशिप्स की मद में फराहम किए जाएंगे। 1 लाख बच्चों को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। स्कूल और कॉलेजेस की तामीर और खेलों के फरोग के लिए 5 अरब मुख्तस। ज़री कर्जों की हद को जो इस साल वजीर आजम ने अपस्केल करके 1800 अरब लेके गए थे, इसको बढ़ाकर 2250 अरब किया जा रहा है ज़री कर्जे। अगले माली साल में वजीर आजम ने फैसला किया है कि 50,000 ज़री ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई या सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इस बजट में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। किसानों के लिए कर्जों की हद 1800 अरब बढ़ाकर 2200 अरब मुकर्रर। 50,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर लाने के लिए 30 अरब मुख्तस। बीज ज़राई अलाफ पर टैक्स ड्यूटी खत्म। फूड प्रोसेसिंग यूनिट टैक्सेस मुस्तस्ना करार। और फ्री अलाउंसर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से मुस्तस्ना करार। IT कंपनीज को इजाजत होगी कि वो अपनी बरामदात के 1% के बराबर मालियत के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के दरामद कर सकें। दरामदात की हद $50,000 सालाना मुकर्रर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे का स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का दर्जा दे दिया गया है। 1300 सीसी गाड़ियों पर टैक्स में 7% तक इजाफा। हैवी और कमर्शियल व्हीकल्स पर कस्टम ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई है। बजट 2023 वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत? मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।